अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ रमज़ान की तैयारी की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर चुकी हूं। यहाँ मेरे पास कुछ खजूरें थीं और कुछ सर्दियों के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे। हर घर में ड्राई फ्रूट्स जब बच जाते हैं, जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो इनको खाने को भी दिल नहीं करता है। कुछ काजू और बादाम हैं और खजूरें कुछ ये मुझे आज ही मिली थी, उम्रा से आते हुए किसी ने गिफ्ट दिया है। तो उनको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ कट करके, तो उनकी गुठलियाँ निकाल दी हैं मैंने और गुठली की जगह पे काजू या बादाम डाल रही हूँ। कुछ में मैं काजू ऐड करूँगी और कुछ में बादाम। अगर बड़ी खजूरें हों तो आप दोनों तरह के नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह की रेडी खजूरें भी बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो कम ख़र्च में आप इस तरह से रमज़ान के लिए बेहतरीन किस्म की खजूरें तैयार कर सकते हैं। और जो आप ना इस तरह से यूज़ करना चाहें, जो मेरे पास ज़्यादा हैं, ये मैं फ्रूट चाट के लिए इस तरह से सेव करके फ़्रिज में रख लूँगी। अब ये रमज़ान की एक अच्छी सी तैयारी हो गई है। खजूरें पूरे रमज़ान के लिए नट्स वाली भी रेडी हो गई हैं और चाट के लिए भी। अब नेक्स्ट जो है धनिया पुदीना, ये आप रमज़ान से जस्ट 1-2 दिन पहले भी इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। अगर इसको काट के रखेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो ख़ासी कम हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसको इसी तरह से रखा जाए, फिर जब इस्तेमाल करना हो तो फ्रेश ही काटें। ये देखिए धनिया काफ़ी फ्रेश है, तो इसको गीला नहीं करना है। जब हम इसको गीला कर लेते हैं तो चाहे जितना मर्ज़ी ड्राई कर लें, ये इसमें मॉइस्चर आ जाता है और ये ख़राब हो जाता है। तो इसको खुश्क ही करेंगे, जब हमने यूज़ करना होगा उस वक्त हम इसको वॉश करेंगे। एक फ़ॉइल पेपर मैंने ले लिया है और साथ में इसके अंदर हमने रखना है कोई भी अखबार का पीस या पेपर का पीस, जो कि इसके मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और जो फ़ॉइल पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसके अंदर किसी भी किस्म की का जो टेम्परेचर है वो नहीं जाने देगा और लॉक कर देगा उसको अच्छी तरह से। इस तरह से आपने सारी तरफ से इसको फ़ोल्ड करके एक पैकेट सा बना लेना है। अब इस तरह से 15 से 20 दिन तक आप कोई भी हर्ब जो है, जैसे पुदीना भी है, धनिया है, पालक है, इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। पेपर मॉइस्चर जज़ब कर लेगा और ये किसी भी किस्म की नमी या हीट वगैरह को अंदर नहीं जाने देगा। इस तरह से पैकेट बना के आपने इसको फ्रिज में रख लेना है और 15 दिन तक गारंटीड आपका धनिया जो है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और खुशबू भी इसकी अंदर ही लॉक रहेगी। खुशबू भी ऐसे ही होगी जैसा कि ताज़ा धनिया होता है। इस तरह से ये पैकेट मैं भी फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखिए, और जितने दिन चाहें यूज़ करें। नेक्स्ट टिप जो है वो आटा गूँदने से है। जब भी हम आटा गूँदने लगते हैं, चाहे स्टील का बर्तन हो या कोई परात वगैरह हो, तो उसमें थोड़ा-सा इस तरह से पानी ऐड कर लें। जो आटा नीचे चिपक जाता है, अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो आटा नीचे नहीं चिपकेगा और इसके ऊपर आप आटा डालें जो आपने गूँदना है। मैं तो इसी बाउल में आटा गूँथती हूँ, इसके ऊपर लिड भी है और इसी के साथ फिर इसको बंद करके रख देती हूँ इसी के अंदर। ये देखिए, थोड़ा-सा पानी डालते जाएँगे और इसको इस तरह से गीला कर लेंगे। और मैंने तो कभी इस तरह से मुक्कियाँ बना-बना के इसको बहुत ज़ोर-ज़ोर से गूँधा भी नहीं है। जस्ट इसको गीला करके डो बना के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे बिल्कुल इसकी शेप जो है गूँधे हुए आटे वाली आ जाती है। रोटी भी बहुत ही नरम बनती है। और मेरे चैनल पे वीडियो भी है कि गूँधे बगैर आप आटे को किस तरह से रेडी कर सकते हैं। आपने गूँधना भी नहीं है और आटा आपका इतना नरम व मुलायम होगा जैसे कि आपने इसको बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ दबा-दबा के तैयार किया हो। इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके गीला करते जाएँगे। आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल भी आटा जमा नहीं है, क्योंकि जब भी हम गूँथते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है कि नीचे जम जाता है। इस तरह से अब मैंने इकट्ठा करके रख दिया है और 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद दोबारा से इसको इकट्ठा करके तो इसको उठा के जस्ट फ्रिज में रख देंगे। इस दौरान आप अपने बर्तन वगैरह वॉश कर सकते हैं या किचन का कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो दलीम या दालों वगैरह को लेके है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाते हैं तो जब हम इसको बघार लगाते हैं तो जितना मर्ज़ी ऑयल डाल लें, ऑयल सारा इसके अंदर ही मिक्स हो जाता है और ऊपर से ये ना इसकी शाइनी सरफेस रहती है ना इसके ऊपर ऑयल खड़ा-खड़ा नज़र आता है। तो इसके लिए एक टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने जब इसको
बुखार लगा लिया है तो आपने ज़ोर-ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना है और इसको इसी तरह से हल्का-सा हिला के छोड़ देना है। साथ में इसके सारे लवाज़मात भी इस तरह से, ये अनियन मैंने फ्राई किया है और लीमू है, अदरक है, धनिया है, इसके साथ आप सर्व करें तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले तो मैंने इसे खूब घोटा है और फिर बघार लगा के इस तरह से छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि किनारों पे भी ऑयल है और ये इसकी सतह कितनी शाइनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह